फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अंशु आज बहुत ही खुश लग रही है और बहुत दिनों बाद आज अंशु की खुशी वापस आई है। जैसे वो छोटे में एंजॉय करती थी उसी प्रकार से आज फिर से वही माहौल मिल गया है और बहुत खुश लग रही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, हम बताएंगे कि अंशु के साथ क्या क्या हुआ है जो मतलब इतना आज खुश है और क्यों खुश लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंशु अभी अपने मायके आई हुई है, सिवान आई हुई है और इनको कुछ बैंक में काम था, वही सब काम इनको करने थे। इसलिए अभी अपने हस्बैंड शुभम के साथ और सुधांशु के साथ आई हुई थी। तो दोनों लोग मतलब अभी यहीं पर हैं, सिवान में ही। अंशु और शुभम अभी 1-2 दिन रहेंगे भी, फिर ही जब काम पूरा हो जाएगा पूरी तरीके से तभी जाएंगे। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि बैंक के जो काम होते हैं बहुत डिले होते हैं। मतलब बहुत कहीं कुछ लगने लगता है, कहीं कोई कार्ड मांगने लगते, कहीं आधार कार्ड ही चाहिए, कहीं वोटर आईडी कार्ड, कुछ ना कुछ प्रोसेस रुकी ही रहती है और बैंकों के चक्कर लगाना पड़ता है। यही सब चीज़ अंशु के साथ हो रहा है। अंशु के पापा का जो पैसा था और अंशु की मम्मी और भाई का जो पैसा था वो पैसा भी इनको निकालना है, क्योंकि अंशु ही अब इनका मालिक है। क्योंकि मम्मी पापा भाई के जाने के बाद पूरा प्रॉपर्टी पर हक इनका अंशु का है। तो वही सब बैंक में और कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा करने थे, जैसे आधार कार्ड भी इनका बना हुआ है तो उन सब से लिंक करना था, हर चीज़ करना था। और इनको अपना इंश्योरेंस का काम भी था, तो इसलिए ये सिवान आई हुई थी और सिवान में अपना सारा काम निपटाएंगी। अभी इनको बैंक के काम में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो शायद 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर सिवान में रुकेंगी, फिर सिवान से अपने ससुराल बसंतपुर चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि इन सब चीज़ को देखकर लग रहा है कि हाँ, अंशु कितना एडजस्ट कर रही है कि मतलब इतना काम भी, घर का काम करने के बावजूद भी ये बैंक वाले जो काम होते हैं इनमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, प्रोसेस बहुत धीमी धीमी होती है। हर प्रकार से हर लड़की को एडजस्ट करना होता है। यही सब चीज़ अंशु के साथ भी हो रहा है। अंशु के साथ इतना कुछ होने के बाद भी आज अंशु इतनी खुश नज़र आ रही है। मतलब आज लग रहा है कि अंशु बहुत ही खुश है। तो यहाँ पर सचिन भाई इनके बीमार पड़ गए हैं। सचिन को वायरल हो गया है। वायरल अभी इस समय बहुत चल रहा है, आप लोग भी बच कर रहिए। हर जगह वायरल फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में ही मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, उसी वजह से ये सब चीज़ वायरल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए सचिन भाई को ये लोग दिखाने जाएंगे अभी हॉस्पिटल, और डॉक्टर को दिखाना भी है क्योंकि तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1-2 दिन हो गया है तब से इनको वायरल है। और प्रिंस ने रंजना और प्रिंस दोनों लोगों ने मिलकर अंशु की टिकट भी कर दी है मूवी देखने के लिए। पवन सिंह की मूवी देखने जा रही हैं। अभी प्रिंस के साथ ये लोग निकल चुकी हैं। यहाँ पर प्रिंस अंशु के साथ जा रहे हैं। अंशु ने आज वाइट कलर की, क्रीम कलर की ड्रेस वेयरिंग की है। यहाँ पर क्रीम कलर का टॉप पहने हुए है और ट्राउजर पहने हुए, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में और बहुत ही अच्छा टॉप लग रहा है। इसके पहले वो बोल रही है कि मतलब हमें मिला ही नहीं है, टॉप कहाँ रखा था, हमारा टी शर्ट टाइप का है, बट बहुत सुंदर लग रहा था। वही सब चीज़ वेयरिंग की है और मूवी देखने जा रही हैं। और शिवम यहाँ पर पहुँच चुका है मूवी, और सुधांशु भी पहुँच चुके हैं, दोनों लोग पहुँच चुके हैं। तो ये लोग मूवी देखेंगे, इसलिए अंशु आज बहुत ही खुश लग रही है। काफ़ी शॉपिंग भी की हुई है। अंशु गई थी मॉल, तो मॉल से इन्होंने बहुत सारा सामान भी लिया जो इनकी ज़रूरतों का सामान था, वही सब सामान अंशु लेकर आई है। और यहाँ पर अंशु ने एक लेगी भी ली है क्रीम कलर की, बहुत ही सुंदर लेगी लग रही थी। वाइट कलर की लेगी नहीं ली क्योंकि वो कह रही थी वाइट कलर की लेगी मना की हुई है, वाइट कलर की लेगी नहीं पहन सकते हैं, तो वाइट कलर की लेगी नहीं ली है। बट क्रीम कलर की जो लेगी थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बहुत सारी शॉपिंग अभी बची हुई है अंशु की, तो मॉल से उन्होंने थोड़ा बहुत और लिया हुआ है। अभी तो वो रुकेंगी तो 1-2 दिन शॉपिंग भी करेंगी, क्योंकि शॉपिंग तो हमारी ऐसी होती है, हम कितनी भी शॉपिंग कर लें बट हमारा मन नहीं भरता है शॉपिंग से। यही सब चीज़ अंशु के साथ भी हो रहा है
कि मतलब इतना शॉपिंग करने के बाद, इतना प्रमोशन का सामान आने के बाद अंशु का मन नहीं भरता और जब भी मॉल जाती है तो शॉपिंग ज़रूर करती है। और यहाँ पर मूवी भी पवन सिंह की देखी हुई है, अच्छी मूवी है। और ये मूवी के लिए ही प्रिंस काफ़ी टाइम से अंशु से बोल रहा था कि अंशु चलो तुम्हें मूवी दिखा लाए, तो आज वो भी पूरा कर दिया अंशु ने और बहुत ही खुश लग रही है। और शुभम भी अंशु के साथ कितना खुश लगता है। और देखिए अंशु अपने ससुराल में कितना उदास लगती है, मतलब वो माहौल नहीं मिल पाता है इनको जिस माहौल में रही हैं शादी से पहले। वो अभी माहौल हर लड़की के साथ यही होता है कि शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना होता है और हर लड़की को वो शादी के बाद माहौल भी नहीं मिल पाता है जो शादी के पहले का माहौल होता है। कुछ बच्चे इनके घर के बाहर खेल रहे थे मायके में, तो उनको देखकर भी अंशु बोल रही थी काश ये दिन फिर से लौट आए और कितने अच्छे दिन होते, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना कोई चीज़ की, ना खाना बनाने की, यहाँ तक कि कोई झंझट वाला काम नहीं रहता है। यही चीज़ तो बट अब ये है कि अब तो अंशु को जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काफ़ी काम भी बढ़ गया है, तो काम तो हर हाल में करना ही होगा। अभी इनकी सासू माँ भी नहीं आई, अब देखो सासू माँ कब तक आती हैं। और घर पे भी ऐसा कोई नहीं है कि जो रुक सके, क्योंकि काम भी ज़रूरी था, बैंक का तो काम कर लिया है, मूवी भी देख ली है, शॉपिंग भी कर ली है। यही सब चीज़ें हैं, अंशु को छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत खुशी देती हैं और छोटी छोटी चीज़ों में अंशु खुश रहने लगती है। तो शुभम को भी चाहिए कि उसको भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए और गाँव वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। एक होता है ना गाँव वाले हर जगह मतलब बहू को बोलते, वही सब चीज़ अंशु के साथ भी हो रहा है। इनके गांव वाले अंशु को बहुत कुछ बोलते हैं, गांव के बाहर आती है अंशु सिर पर पल्ला भी कर लेती है, पर्दा भी करती है, सब कुछ करती है। और घर के अंदर तो कोई भी कुछ नहीं कहता है, जब कुछ भी करती रहे वो, खाना भी जब बनाए या ना बनाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी सास बना कर रख देती हैं। बस इनको थोड़ा बहुत काम करने होते हैं, अपने खुद के काम निपटाना होते हैं जो हर लड़की को करना होते हैं। इसमें अंशु भर को नहीं है कि अंशु भर ही घर का काम कर रही है, सभी लोग काम करते हैं। बट ये है ना कि पहले इसने कोई काम किया नहीं है, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो अब तो करना ही पड़ेगा। फिर शुभम भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प कर देता है अंशु की, ऐसा नहीं है कि शुभम कोई काम नहीं करता है। शुभम चाय भी बना देता है, चाय भी कितनी अच्छी बनाता है और मतलब अंशु को भी चाय बना के पिला देता है, यहाँ तक कि घर के जो अन्य सदस्य हैं सभी के लिए चाय बना देता है। तो यही चीज़ें होती है कि शुभम अंशु को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और एक लड़की को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड इतनी अच्छी तरीके से उसको समझ रहा है, सारा काम भी कर देते हैं। इनके ससुराल वाले कोई प्रेशर नहीं है, लगता नहीं है कि ये बहू है, जब सास नहीं रहती है तब थोड़ा काम पड़ जाता है, तब घर का सारा प्रेशर ही पड़ जाता है इनको। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी रहेंगी ये मायके में, बहुत ही लाड़ प्यार से रहती हैं। यहाँ पर सचिन और मनीषा अंशु को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और देखिए अंशु की छोटी सी छोटी बातों को समझते हैं। अंशु को क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब ला कर रख देते हैं अंशु के लिए, अंशु के लिए वो। अंशु तो अभी ब्रश करके सीधे खाना ही खाई थी, नहाया भी नहीं था, बिना नहाए भी खाना खा लेती है। और ससुराल में तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब नहा कर ही खाना मिलता है, नहा कर पहले पूजा करो, पूजा के बाद घर के सभी लोगों को खाना खिलाओ, फिर उसके बाद ही बहू को खाना मिलता है। बट अंशु के ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है कि अंशु को बाद में खाना मिलता हो, अंशु को टाइम से खाना मिलता है जैसे सबके घर में खाना मिलता है। यही कारण है कि अंशु थोड़ा भी एडजस्ट कर पा रही है, लेकिन पूरी तरीके से ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिए अंशु के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अंशु एक बहुत ही चुलबुली नटखटी है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि अंशु ये सब चीज़ें करती है तो मतलब व्यूज पाने के लिए कर रही है, इतना कोई पागलपंती नहीं दिखा सकता। हर बात पे मतलब छोटी से छोटी बात में अंशु बच्चों जैसी हरकतें करती है, बच्चों जैसी एक्टिंग करती है। क्या ये सही है? क्या अंशु इतना मासूम बनने की कोशिश कर रही है या जानबूझकर बनती है? सच में मासूम है तो यही चीज़ को लेकर भी काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं कि अंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंशु को अब मैच्योर बनना चाहिए। मानते हैं कि सास थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, सास को सारे काम बनते हैं, सास शुरू से ही एक्टिव है, तो हर सास चाहती है अगर हम एक्टिव हैं तो हमारी बहू उससे ज़्यादा एक्टिव हो। बट यहाँ पर उल्टा हो गया
कि सास तो इतना सारा काम कर लेती हैं, अकेले ही पूरा घर का काम हमेशा करते दिखती हैं। तो वो अंशु से भी ऐसी आशा लगाती हैं कि अंशु भी सारा काम करना सीख जाए। बट होता है ना कि जब कभी किया नहीं है तो एकदम से कैसे कोई कर लेगा, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कोई झेल सकता है। तो वही सब चीज़ अंशु के साथ हुआ है, और अंशु बोल रही है कि मैं हर हाल में सारा काम करके रहूँगी, और मतलब मैं किसी को अपना सिर नहीं झुका सकती, मतलब इतना सब कुछ मैं किसी के सामने इतना दबकर नहीं रह सकती। मुझे अगर होता है ना कि काम कभी होता है कि एक साथ करने के लिए कोई बोल दे तो वो पूरा काम मैं नहीं कर सकती, बट धीरे धीरे कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी देर में ही कर सकती हूँ, इतना सब बोल रही है हर चीज़। तो बस यही चीज़ था कि आज अंशु मॉल गई थी और मूवी देखी हुई थी, तो बहुत खुश लग रही थी। इससे पहले अंशु कभी खुश नहीं लगी ससुराल में, लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि अंशु शुभम के साथ बहुत खुश लगती है, क्योंकि शुभम उसकी छोटी सी छोटी बातों को समझता है, छोटी सी छोटी ज़रूरतों को समझता है। अंशु को क्या कब बीमार है, कब बीमार नहीं है, कब उसको दवा देनी है, कब क्या करना है, ये सब चीज़ें समझता है। एक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन शुभम सबको समझने को तैयार रहता है और सब कुछ करता भी है। इसी कारण इनकी सासू माँ थोड़ा परेशान रहती है कि जब से मेरी बहू आई है तब से मेरा लड़का मेरा ध्यान नहीं रखता है, सिर्फ बहू बहू ही करता है, बहू के पीछे पीछे पड़ा रहता है, चाय बना कर देता है, दवाई भी देता है। क्या इतनी छोटी बच्ची है अंशु जो मतलब कर नहीं सकती है। यहाँ तक कि मतलब शुभम ने इसके पहले कभी इतना काम भी नहीं किया घर का, लेकिन अब अंशु के आते ही शुभम सारा काम सीख गया है, सब काम आने लगे हैं। क्योंकि देखिए जब अंशु बीमार होती है तो इतना सारा काम करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि एक होता है काम और एक होता है केयरिंग। अगर हम किसी की केयरिंग करते हैं तो हमें उसमें भी काफ़ी काम करने होते हैं, यहाँ तक कि छोटा छोटा काम जैसे पानी देना, अंशु को दवाई देना। और मतलब इतना बीमार हो जाती है टाइफाइड की वजह से, उसका मतलब बीपी भी लो हो जाता है, बीपी लो होने के कारण उसको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और डिप्रेशन में भी चली जाती है। तो यही सब चीज़ें मतलब होती हैं कि हर हाल में करना ही होती है, और हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना ही होता है। अगर हम इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर मतलब हमारी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज अंशु अपने मायके में सच में खुश दिख रही है या नहीं दिख रही है। हमें लग रहा है कि अंशु पहले से ज़्यादा खुश लग रही है, और शुभम अंशु के लिए मतलब कैसा लाइफ पार्टनर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी नहीं करते हैं, ताकि मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इतना सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।